अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के जाय आरी जायब के जनता त्राहि त्राहि कर रहा है। इमहर दोसर तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस चलावे के वकालत कयल गेल छल। जाहि कड़ी में आइ से बिहार में इलेक्ट्रिक बस के परिचालन शुरू भेल। बिहार में आइ से इलेक्ट्रिक बस के परिचालन शुरू भ गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकर उद्घाटन पटना में केलनि। ई बस सब पटना से भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, नालंदा और पूर्वी चंपारण के लेल चलत। आई मुख्यमंत्री जय बस के हरी झंडी देखेलनि। उनमें 25 इलेक्ट्रिक बस, 15 लग्जरी बस, 25 डिलक्स बस, 30 सेमी डिलक्स बस शामिल है। मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री समेत तमाम अधिकारी और पटना के एसएसपी और डीएम मौजूद रहे। आई 12 बस के परिचालन शुरू कयल गेल। बाकी सब बस फेज वाइज चलायल जायत। परिवहन मंत्री कहलनि जे ई परिवहन विभाग के लेल एकटा पैघ उपलब्धि अछि और ई हमर मुख्यमंत्री के सोच के नतीजा अछि। अहाँ सब देख रहल छी जे पूरा बिहार में जल जीवन हरियाली चलि रहल अछि, जेकर प्रशंसा विदेश तक में भ रहल अछि। वही कड़ी के आगा बढ़ेबाक लेल बिहार में इलेक्ट्रिक बस आनल गेल हन ताकि प्रदूषण घटायल जा सके। 12 अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। आप सबको मालूम है कि 2019 में ही आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार तो उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं। उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं। इसी को प्रेरित करने की जरूरत। जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज़ इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज़। तो काफ़ी सुविधा होगी और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग को और संख्या में हम ताकि अब जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम हो पर्यावरण के संरक्षण में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। इमहर मुख्यमंत्री जखन आई बस सब के उद्घाटन केलन और एक बस विधानसभा पहुँचलन तो हुनका पहुँचेला के बाद बस जखन वापस आबि रहल छल तो एक बाउंड्री से टकरा गेल, जाहिमे बाउंड्री और बस दुनू क्षतिग्रस्त भेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाहि बस से बिहार विधानसभा पहुँचल छला ओ बस हुनका उतारे के बाद जखन विधानसभा से बाहर निकल रहल छल तखने एकटा मोड़ पर बस विधान परिषद के सामने बनल गार्डन के बाउंड्री से टकरा गेल, जाहिसँ विधान परिषद के वो बाउंड्री और बस दुनू क्षतिग्रस्त भेल। हालांकि एहिमे कोनो ज्यादा नुकसान नहीं भेल। अरे यार 12 आ गया है, देख लिए पूरा। हाँ बस है बढ़िया। लोक जनशक्ति पार्टी में मचल भगदड़ के बीच हम प्रवक्ता दानिश रिजवान चिराग पासवान के नसीहत दिलाएं। देखिए, जिस लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन के नेता
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, उसकी बर्बादी देखकर बड़ा दुख होता है। मेरा चिराग पासवान जी को मुफ्त में एक सलाह है कि अगर वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का सपने का बंगला, सपनों का लोजपा बचा रहे, वो विलुप्त ना हो, तो अविलंब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफा दें और अपने चाचा लोजपा के सांसद, लोजपा को बनाने वाले पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंप दें। लोक जनशक्ति पार्टी में अब चिराग पासवान को नेता मानने वाला कोई नहीं है। सबको पता है कि यह चिराग बंगले में आग लगा रहा है, इसलिए लगातार पार्टी में भगदड़ मची है। चिराग पासवान जी से पुनः मेरा अनुरोध है कि अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी को बचाना चाहते हैं तो अविलंब अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और अपने चाचा पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंपे, तब जाकर लोक जनशक्ति पार्टी बच सकती है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जल्द ही, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जल्द ही लोजपा के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी अस्तित्वहीन हो जाएगी। इमहर जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला कयलनि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आई नीतीश कुमार पर जम के भड़ास निकालनि। ओ कहलनि जे सबसे पैघ बात बिहार में बेरोजगार और युवा के जिंदगी तबाह केनाइ अछि। कोनो एहन विभाग नहीं जाहि में घूस नहीं देल जाइत हुए। ऐसा पैघ अभिशाप राज्य के लिए और की भ सकैत अछि। राज्य में लोग सरल उपाय निकालि लेला हन जे 5 बोतल दारू बेच कर पैसा कमेनाइ। वो कहलनि जे कि नीतीश कुमार कोनो डेडलाइन देता जे के बाद क्यों दारू नहीं पियत, नहीं बेचत या ओकर कोनो भट्टी नहीं पकड़ल जात। पप्पू यादव कहलनि जे जखन पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़ सकैत अछि तो दारू पर नीतीश कुमार 100% टैक्स लगा कर अनुमंडल और केंद्र में 5 दुकान किया नहीं खोल सकैत छथि ताकि व्यवसाय से जुड़ल लोग एतय आबि कऽ कमा सकैत। बिहार में एही पैसा से गरीब के घर चलि सकैत अछि। वो कहलनि जे प्रतिज्ञा एहि बात के लेबाक चाही जे बिहार में जहरीली शराब नहीं बिके और जे जहरीली शराब बेच रहल अछि ओकरा 6 महीना जेल में राखल जाए। ओते कोरोना वैक्सीन पर पप्पू यादव कहलनि जे 1 लाख 2 लाख टीका से की कोरोना रुक जायत। भारत में 130 करोड़ के आबादी में अखन तक 80 करोड़ लोग के वैक्सीन नहीं मिल सकल हन। ऐसा कोरोना नहीं रुक सकैत अछि। और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में 2, 4, 5, 10 बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है। तो क्या कोई डेडलाइन नीतीश सरकार देंगे कि इस डेडलाइन के बाद कोई दारू और कोई भट्टी और कोई जहरीली शराब नहीं मिलेगी? एक डेडलाइन हम चाहते हैं और उस डेडलाइन के बाद मेरा आग्रह है कि फिर पूरी मंत्रिमंडल का क्या इस्तीफा देंगे। मैं मानता हूं कि आप जिद पर आ रहे हैं कि इसकी रिव्यू नहीं करेंगे। जब डीजल की कीमत बढ़ सकती है, डेली गैस की कीमत बढ़ सकती है, तो फिर दारू पर आप क्यों नहीं टैक्सेस को 100% कर देते? कर दीजिए 100% टैक्स और करके जिले और अनुमंडल पर, जिले में 5, अनुमंडल में 1 कर दीजिए, ताकि बिजनेस पॉलिसी से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ हमारे यहां लोग आए। प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। जहरीली शराब जो बन रहा है, जिससे बिहारी नासूर हो चुके हैं, उसको समाप्त कर देने, और जो जहरीली शराब बनवा रहा है उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सजा। इतने लोग जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में मर गए, गोपालगंज में मर गए, भभुआ में मर गए, एक बार भी सदन बंद नहीं हुआ।
इसका मतलब क्या है? देवनंदन वर्मा की हत्या कर दी गई, एक विधायक के द्वारा सदन बंद नहीं हुआ। सीतामढ़ी में मरवाड़ियों को, सीमेंट मरवाड़ी को परसों गोली मार दी गई, सदन बंद नहीं हुआ। विधायक के भतीजे को मार दिया गया, सदन बंद नहीं हुआ। हर दिन लगातार मर्डर। तो मेरा सरकार से डिमांड है कि आप कब सीनियर पदाधिकारी को जेल भेजेंगे और उस पर अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे? कब आप उत्पाद मंत्री से रिजनेशन लेंगे? कितने दिनों का डेडलाइन होगा? यदि वो डेडलाइन एकदम नहीं है, जो वर्तमान सरकार के बस की चीज नहीं है, तो क्या रिव्यू होगा? रिव्यू नहीं होगा तो 50,000 से 60,000 और 1,00,000 करोड़ की रेवेन्यू होगी। 300 रुपये का दारू का बोतल, 200 रुपये का 1,400 रुपये, 1,500 रुपये। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है भारत का, इससे बड़ा नेक्सस नहीं हो सकता। कृषि विभाग द्वारा संचालित जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लोग एक संकल्प सभा के आयोजन कयल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में जल जीवन हरियाली के शुरुआत कयल गेल छल। ओते नीतीश कुमार घोषणा केने छलाह जे प्रत्येक माह के पहिल मंगलवार के जल जीवन हरियाली के समीक्षा कयल जायत। एही कड़ी में आई मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा पटना के बामेती में जल जीवन हरियाली के लोगो कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। ओते कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जैविक खेती, वैकल्पिक फसल एवं अन्य तकनीक के उपयोग पर चर्चा केलनि। वो संकल्प लेलनि जे धरती के बंजर नहीं बनायल जाए, संगे संग वो पानी के बचावे के संकल्प सेहो दियलनि। एहि कार्यक्रम में जीविका दीदी के भी बजायल गेल छल और दीदी के रसोई के भी बढ़ावा देल गेल। एहि अवसर पर मुख्य पदाधिकारी और कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। कंबाइन हार्वेस्टर्स के जो संचालक हैं या किसान हैं, उनको SMS मशीन लेने के लिए भी अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार की एक नीतिगत निर्णय हुआ है कि बिहार औद्योगिक नीति औद्योगिक विभाग से जो चलता है 2016 में, उसमें मिड टर्म अप्राइजल किया गया है और फसल अवशेष से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे पल्प बनाना, पेपर बनाना या ब्रिकेट्स बनाना, उस पर विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। दरभंगा में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली के लोग एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली के लोग एक बैठक आयोजित भेल। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा दरभंगा की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस पर जल जीवन हरियाली अभियान में वैकल्पिक फसल, टपकन सिंचाई, जैविक खेती और अन्य तकनीक विषय पर परिचर्चा आयोजित भेल। एहि अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया सहित कई पदाधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद चला। लोगों का मानना है कि जैविक खेती 5 स्टार होटल्स का एक फैक्शन है बड़े लोगों के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे चीजें बढ़ा के रेट में बेची। सीतामढ़ी में शादी समारोह में एक युवक के गोली मार देल गेल। सीतामढ़ी में अखन चौतरफा गोलीबारी भ रहल अछि। एक तरफ गोलीबारी शांत नहीं होइत अछि, तब तक दोसर तरफ गोली चले के खबर आबि जाइत अछि। जिला के सोनबरसा में एक शादी समारोह में कोनो अज्ञात व्यक्ति द्वारा पड़ोस के 18 वर्षीय युवक के गोली मार देल गेल, जाहि में वो जख्मी भ गेला, जिनक इलाज निजी क्लिनिक में करायल गेल। घायल युवक के पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र के सोनबरसा वार्ड नंबर 9 निवासी शशि पटेल के रूप में कयल गेल। युवक के गोली सीना में लागल छल। ओते देर रात चिकित्सक सब ऑपरेशन को गोली तो निकाल दिलन। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय चांदनी चौक निवासी हरिमंडल के पुत्री के शादी छल। बारात के दरवाजा लगे के बाद जयमाला कार्यक्रम भ रहल छल। पंडाल के सटल ही युवक के घर छल। युवक के केना गोली लागल ई पता नहीं चल पायल। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरे घर के सामने शादी था, उसमें मेरा भाई खाना खा के बीरा पे बैठा हुआ था और इधर से फायरिंग हुआ है। यहाँ पर आके लग चुका है, तो गिरा हुआ है ना। कितने बजे की घटना है ये? 10-11 बजे। आपका नाम क्या हो गया? रवि पटेल।
घर कहाँ पे? सोनबरसा। सोनबरसा का घटना है। शादी विवाद में, ये आपके घर के बगल में शादी विवाद था, उसमें ही गोली लगा है क्या? हाँ। आप भाई हो गए उनके? बड़े भाई। ये गोली कौन मारा है? पता नहीं अभी चला है। पता नहीं चला अभी? उनको जानते हैं शकल से? ना समझ गए, किधर से लगा है ना, वो किसी को भी पता नहीं। शशि पटेल नाम का मरीज जो है रात में 2 बजे, सुबह 2 बजे आया था, जिसके कि बाएं तरफ सीने में गोली लगी हुई थी और वो गोली जाकर के दाहिनी तरफ लीवर में फंसा हुआ था। मरीज का ऑपरेशन किया गया रात में, ऑपरेशन करने में 4 से 5 घंटे का समय लगा और अंदर में जो है पेट खोलने के बाद बुलेट जो है डायफ्राम को टीयर करते हुए स्टोमक में फंसा हुआ था, जिसको कि निकाल लिया गया और अभी मरीज आईसीयू में वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है। उम्मीद है कि मरीज सही सलामत निकल जाएगा। हिट इंडिया खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सुपौल में एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। हिट इंडिया और खेलो इंडिया के तहत भारत स्काउट और गाइड सुपौल के तत्वावधान में जिला संगठन आयुक्त संजय कुमार झा के नेतृत्व में बसंत प्रखंड के एक बोर्डिंग स्कूल में प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चा सब के अनुशासन, स्वच्छता, प्लास्टिक उन्मूलन, फिटनेस के डोज, आधा घंटा रोज योगा, गजट, टेंट पिचिंग, पिरामिड एवं अन्य सामाजिक सेवा हेतु प्रशिक्षण दिल गए। प्रशिक्षण के उद्देश्य युवा सबके स्वस्थ, सबल और सशक्त बनेनाइ अछि, जैसे कि आवे वाला समय में अपन और अपन परिवार, समाज और राज्य एवं देश और विश्व में वो अपन नाम रोशन कर सके। प्रशिक्षण शिविर में सिखायल गेल कला और हुनर के प्रदर्शन से हो कयल गेल। समापन समारोह में एसएसबी 45वीं बटालियन के बीओपी हेड और एसएसबी के जवान कुंदन सिंह, विद्यालय के प्राचार्य तुलाकांत शर्मा, संरक्षक हरिनारायण शर्मा समेत कई लोग उपस्थित चला। चादर हो तो हम ये बना सकते हैं। बहुत अच्छा। चलिए और ये क्या बनाया है? ये फूल जो है बड़ी प्रकृति से भी हम लोग, हमारा स्काउट गाइड का 5वां नियम है, स्काउट पशु पक्षी जीवित और प्रकृति प्रेमी होता है। स्कूल के और स्काउट गाइड के जितने बच्चे हैं, आप सबों को मैं प्रणाम करूंगा। इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा कि आप छोटे हैं, हम बड़े हैं। मैं इसलिए आप सबों को प्रणाम करूंगा कि मैं आप सबों में मैं अपने से भी बड़ा भविष्य देखना चाहता हूं, क्योंकि भारत अपार संभावनाओं का देश है और आप सब लोग शायद उस लक्ष्य की ओर परिलक्षित हो रहे हैं। तो आप सबसे मैं यह आग्रह करूंगा कि आप अपनी इस संभावनाओं को और आगे की ओर तलाशें और आगे की ओर बढ़ते रहें। एक शेर है कि इस जहां में जहां तक जहां पाइए, एक जहां शब्द है, इस जहां में मतलब इस संसार में जहां तक जितना आगे तक हो सके, इस जहां में जहां तक जहां पाइए, जिंदगी तलाश सके तो इस जहां में जहां तक जहां पाइए, निकलते निकलते निकल जाइए। जितना आगे हो सके। आज आप सब लोग शायद साहिवाल में हैं, इस समदा चौक के करीब हैं, इस गांव में हैं, कल आप सुपौल होंगे, परसों आप अपने सर के तरफ दिल्ली होंगे और हम सब लोग में से ही बच्चे लोग अपने भविष्य को तराशा और आज अमेरिका में भी हैं। आपको ये बात सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिका के संसद में प्रार्थना सभा को सुचारू रूप से रखने के लिए सुपौल के एक सर हैं जो दरभंगा यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनको संस्कृत के लिए अमेरिका के प्रार्थना सभा के लिए बुलाया गया है, अमेरिका के सदन में। 11 महीना बाद 1 मार्च से स्कूल सब खोल दिल गेल, जाहिसँ बच्चा सब में काफी खुशी के लहर अछि। सहरसा के सब क्षेत्र में प्राथमिक और मध्य विद्यालय एवं निजी स्कूल में 105 तक के बच्चा सब के पहुँचनाइ शुरू भ गेल। हालांकि पहले दिन छात्र की उपस्थिति कम रहल। एहिके लऽ कऽ विद्यालय के प्राध्यापक अजित कुमार बतौलनि जे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हर दिन 50% छात्र के ही कक्षा में आबे के अछि, लेकिन दोसर दिन बच्चा के उपस्थिति कम देखल गेल। दरअसल ई अखन बच्चा के समझेनाइ जरूरी है जे किनका कहिया आबे के अछि, ताहिके बाद जाकर स्थिति सामान्य हो सकत। प्रधानाध्यापक जी प्राथमिक विद्यालय तराई, यहाँ जो
जीविका दीदी के माध्यम से मास्क वितरण होना था, अभी तक नहीं हुआ है जी। कितना % बच्चा उपस्थित है सर आज की डेट में? 45%। 45%। और जो गाइडलाइंस थे सरकार की तरफ से उनका क्या क्या पालन किया जा रहा है आपके थ्रू? सब कुछ पालन किया जा रहा है, सिर्फ मास्क नहीं है। दूरी का क्या ख्याल रखा जा रहा है सर? वही 1 मीटर। बगहा में 3 महीना से राशन नहीं मिले सब परेशान लाभार्थी सब एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कलन। बगहा मंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड के सरहवा देवराज पंचायत के जोगिया गांव के दर्जनों लाभार्थी 3 महीना से राशन नहीं मिले के शिकायत के लौक अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कलन। दर्जनों लाभार्थी आक्रोश व्यक्त करत कहलन जे हमरा सबके 3 महीना से राशन नहीं दिल जा रहा है, डीलर के पास जाय छी कहल जाते जे राशन नहीं आयल हन। जोगिया पंचायत रामनगर प्रखंड का शेरवा गांव के हम लोग है, तो राशन जो है दिसंबर माह से अभी तक नहीं मिला है। जटाशंकर चौबे डीलर है वहाँ का, उनके पास जाने पर बोलते हैं कि हमारे पास कोई राशन वासन नहीं है, जहाँ विचार करें वहाँ जाइए, हमारे पास मिला ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उनके इंतजार करते करते एक आवेदन प्रखंड आपूर्ति पर रामनगर को दिए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ मंडल पदाधिकारी के पास आए हैं। कितने लोगों का मामला है ये? अरे 155 आदमी, 150 से ऊपर आदमी है। सभी लोग लाभार्थी है ना? सब लोग लाभार्थी है। एससीएस न्यूज में खन वक्त भर रहल छै, ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम के नाय काफी महंगा पड़ रहा है। क्या हुनक परिवार के लोग ही अब हुनकर जान के दुश्मन बन गए छथि, जाहि के बाद ई युगल जोड़ी न्यायालय के शरण में पहुंचल। बेगूसराय में एक प्रेमी और प्रेमिका के लेल परिवार के लोग ही जान के दुश्मन बन गया हन। ऐसे बचे के लेल प्रेमी और प्रेमिका न्याय के गुहार लगाबैत फिर रहा छथि। दरअसल एहि घटना में प्रेमिका के परिजन प्रेमी के एक भाई के अपहरण कर लेलक अछि और ओकर जान के सलामती के लेल लड़की के घर आवे के बात कह रहा है। एतबे नहीं, प्रेमिका के परिजन जान से मारे के नियत से प्रेमी और प्रेमिका पर गोली से चलबेने छला, जाहि से बाल बाल बच गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव निवासी चंद्रदेव पासवान के पुत्र टिंकू कुमार के। पीड़ित युवक बतौलन जे बीतल 3 वर्ष ओ एक दोसर से प्यार करे छथि। 24 फरवरी के दोनों न्यायालय के साथ साथ मंदिर में शादी कलन। शादी के जानकारी मिलते ही लड़की पक्ष के लोग लड़की के साथ साथ लड़का के भी जान से मारे के धमकी देना शुरू कर दिलन। एहि मामला में लड़की बतौलन जे 2 दिन पूर्व हुनका पर से गोली चलायल गेल छल, जाहि में सब बाल बाल बच गया। ओते बेगूसराय कचहरी रोड के लड़का के मौसेरा भाई सुजीत कुमार के आरोपी सब अगुआ को फोन पर जान से मारे के धमकी दे रहा है। एहि सिलसिला में लड़का महिला थाना पहुंचकर दुनू के जान के सलामती के लिए गुहार लगेलन अछि। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लव मैरिज शादी किए, कोर्ट मैरिज से। और जब हम शादी करी हैं तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरी माँ पापा और मामा जी, नाना जी और मेरे मासी और मेरे भाई लोग जो हैं वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं मेरे परिवार पे, मेरे ससुराल वाले पे। और बार बार मुझे धमकी देते हैं कि तुमको मार देंगे, नहीं तुम मेरे हवाले हो जाओ। और उसके बाद कल मेरे और मेरे हस्बैंड पे फायरिंग कर दिया था, लेकिन हम दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग गए। और आज जो मेरे एक भैंसुर है, मेरे मतलब हस्बैंड का मासी, उनका जो भाई है उनको किडनैप कर लिए हैं और बोलते हैं कि अगर तुम आधा घंटा के अंदर नहीं आई तो हम उनको मार देंगे और उसके बाद तुमको इतना टुकड़ा करेंगे कि तुमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं महिला थाना, और महिला थाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब मुझे एक सुरक्षा दे। जब हम एक दूसरे से प्यार किए और शादी करिए तो हम अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने ससुराल वाले को खुशी देना चाहते हैं, खुशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बस महिला थाना से और कानून से रिक्वेस्ट है कि बस एक सुरक्षा हमको दे। किस तरह की धमकी दी जा रही है? जानलेवा धमकी दी जा रही है कि अगर तुम मेरे हवाले नहीं हुई तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, और उसके बाद तुम अपना ज़िंदगी जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म। कब इस लड़का से मुलाकात हुई थी और कब प्यार बढ़ा, कब शादी हुई? हमको इसे मेरे हस्बैंड से 2017 में ही मुलाकात हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से इतना जाने लगे और मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किए कि हम शादी करना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी पापा नहीं माने और बोले तुमको मार देंगे और वो लड़के को परिवार को फंसा देंगे, इसका ज़िंदगी नरक कर देंगे। मतलब हम दोनों कोर्ट से शादी कर चुके हैं, उसके बाद मतलब इसका फैमिली वाले हमारे पर अटैक कर रहे हैं, तो अटैक करा और हमको बार बार धमकी दिया जा रहा है कि मतलब मेरे लड़की को वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे फैमिली को बर्बाद कर चुके हैं, हम तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसके बाद मेरे ऊपर मतलब एक बार हमला भी कर चुका है और उसके बाद मेरे भाई मौसी का लड़का है जिसके मतलब अभी तक किडनैप करके रखा है और उसके बाद बोला कि आधा घंटा के अंदर में अगर हमको देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम गोली मार देंगे। कब की घटना है? आज मतलब मेरे मौसी लड़कों को मतलब किडनैप कर चुका है। किनको किडनैप किया है? मेरे मौसी लड़का को, नाम है सुजीत का।
क्या कहता है लोग? इसका मतलब फैमिली बोलता है कि मतलब हमको लड़की आधा घंटा में वापस दो नहीं तो हम इसको गोली मार देंगे। बेगूसराय में दिन दहाड़े अपराधी सब द्वारा यूको बैंक से 6 लाख से ज्यादा के डकैती क लेल गेल। बेगूसराय जिला से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां दिन दहाड़े बदमाश सब यूको बैंक से करीब 6 लाख से ज्यादा के लूट के घटना के अंजाम दिलक है। पूरा मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के आकोपुर यूको बैंक के, जहां 6 के संख्या में आयल बदमाश बैंक में घुसकर लूट के घटना के अंजाम दिलक। एसपी अवकाश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के छानबीन शुरू कर दिलन। एसपी बतौलन जे 4 के संख्या में अपराधी बैंक के अंदर घुसल छल, एक अपराधी बैंक के बाहर गाड़ी पर छल। करीब 12 बजे के आसपास एक घटना के अंजाम दिल गेल छल। करीब 12:12 के बीच में यहाँ आकोपुर स्थित यूको बैंक में एक लूट की घटना की सूचना मिली थी, उसका सत्यापन किया गया और उसमें करीब अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पा रहे हैं लोग, लेकिन 585 से 6 के बीच में अमाउंट होने की संभावना है। अभी तक जो फुटेज देखे हैं उसमें 4 अपराधी अंदर घुसे हैं और एक अपराधी बाहर बाइक पे दिख रहा है और उनके पलायन की दिशा में हम लोग आगे टीम्स भी भेजे हुए हैं। हम लोग इसकी तुरंत उद्भेदन और गिरफ्तारी रिकवरी जल्द से जल्द कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी टीम इस पर पूरी तरह से। पहिल पत्नी के रहत पति द्वारा कैल गेल दोसर शादी जाय के बाद जम के मारपीट भेल और पति के जेल भी जाय पड़ल। मसरत थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में सरकारी विद्यालय में शिक्षिका पत्नी के रहत पति द्वारा दोसर शादी कॉले के मामला सामने आयल हन, जाय में पत्नी द्वारा एकर विरोध करे पर मारपीट कैल गेल। पत्नी गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती छथि, जहां हुनक पहचान कन्या विद्यालय पंचखंडा के शिक्षिका और पकड़ी गांव निवासी नसरुल्लाह अंसारी के पत्नी सवाना खातून के रूप में भेल। घायल महिला शिक्षिका बतौलन जे हुनक शादी पकड़ी गांव निवासी ईद मोहम्मद के पुत्र नसरुल्लाह हुसैन के साथ भेल अछि और हुनका 2टा लड़का अछि, जिनक आयु 14 वर्ष और 9 वर्ष अछि। हुनक पति, ससुर, सास और पति के भाई शादी के बाद बराबर उनका साथ मारपीट करते रहला, जाय कारण मामला न्यायालय में चल रहा है। जाय में पति के साथ रखे के बात पर घर वाला सब मारपीट शुरू कर दिलन और वेतन के रुपया मारपीट कर छीन ले चला, जैसे वो मौज मस्ती और शराब पिए छल, जेकर विरोध करे पर सब परिवार के सदस्य उनका साथ मारपीट करे छल, जाय में वो घायल हो गई। एहि बीच पति द्वारा बिना जानकारी के दोसर शादी कर लेल गेल। रविवार के जखन वो ससुराल गेली तो उनका परिजन सब के सहयोग से पति उनका साथ फिर से मारपीट केलक। मामला के लोग पीड़ित शिक्षिका द्वारा थाना में आवेदन दिल गेल, जाय के बाद पति के गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल। प्राथमिक कन्या विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मेरा पति का नाम नसरुल्लाह हुसैन है। मेरा घर पकड़ी हुआ। मेरी शादी 2005 में हुई थी और मेरा जॉब 2007 में। जब तक इन लोगों को पैसा दिए तब तक सही से रखा। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, एक अभी 14 साल का है, एक 10 साल का है और हमेशा ये लोग पैसे के लिए मारपीट करते रहा। हम न्यायालय में भी इनके लिए दर्ज कराए मारपीट के लिए। इसके बीच में ये मुझे लाने भी नहीं गए, जबकि हम स्वीकार कर लिए थे कि हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। इसके बीच इन्होंने जाके शादी कर ली और 20 तारीख को, ये जनवरी में। पैसे मांग के क्या करते हैं? पैसे मांग वो कुछ बिजनेस या कुछ भी नहीं करता, काम धंधा नहीं करता है, बस पैसे लेता है और मतलब छोकरीबाजी जैसे होता है यासी करना, वही सब। नशा भी करता है? जी, पीता खाता है। मतलब आपका पूरा पैसा वो छीन लेता है? पैसा छीन लेता है और उनके फैमिली वाले भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, मेरा भसुर वगैरह जो है सब। भारतीय रेल में चालक और गार्ड के लाइन बॉक्स हटाकर ट्रॉली बैग दिल जाए के विरोध शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन केंद्रीय संगठन मंत्री कॉमरेड दीपक कुमार की अध्यक्षता में डीजल लॉबी छपरा के सामने शुरू भेल, जाय में विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉमरेड AK सिंह उपस्थित भेला। जाय में रेल चालक और गार्ड के लाइन बॉक्स के हटाकर ट्रॉली बैग दिल जाय के विरोध कयल गेल। संगे संग यूनियन के प्रतिनिधि बतौलन जे भारत सरकार के द्वारा सब केंद्रीय कर्मचारी के पहिल पेंशन स्कीम के समाप्त कर देल गेल। ओहि के बाद रेलवे के निजीकरण एवं निगमीकरण कयल जा रहल अछि, जेकर हम सब विरोध कर रहल छी। चालू करो, चालू करो, चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारे गार्ड और ड्राइवर का जो बॉक्स है
जो लाइन बॉक्स होता है जिसमें कि रेल का ही सामान होता है, गार्ड और ड्राइवर का निजी सामान नहीं होता। और वो सामान लगभग 20 kg का है। इक्विपमेंट है, किताब है और आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, समझे ना, ताला है। तो ये सारा सामान ले करके और उसको बक्सा हटा करके, ये बक्सा हटाने ये भी एक साजिश है। इसमें जो है हमारे जो भी देश के कर्मचारी जो है, जो प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। और साथ साथ हमारे रेल कर्मचारी जो हैं, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर ये सरकार अगर ये नहीं बात सुनती, हालांकि ये बोर्ड का आदेश नहीं है, ये लोकल स्तर का है हमारे जीएम के लेवल से, अगर ये नहीं सुनेंगे तो आगे हम लोग फिर अगली कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। छपरा जिला के माझी थाना अंतर्गत एक मुखिया के पुत्र के हत्या कर दिल गेल। छपरा जिला के माझी थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में बीतल देर रात मुखिया पुत्र के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। अपराधी द्वारा युवक के सिर में गोली मारल गेल, जैसे घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। मृतक माझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पट्टी गांव निवासी मुखिया सिया देवी के पुत्र अवकाश कुमार के रूप में पहचानल गेला, जिनक उम्र 24 वर्ष बतायल गेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो रात्रि में गांव स्थित अपन चिमनी पर गेल छला, लेकिन वापस नहीं लौटा। सोमवार के आले सुबह जखन परिजन सब खोज केलन तो उनक सब चिमनी स्थित कच्ची ईंट के समीप बरामद कयल गेल। गोली सिर में मारल गेल छल। युवक के मोबाइल भी वही ठाम बरामद भेल। ई दृश्य देखते ही परिजन सब में कोहराम मच गेल। आनंद फानन में एकर खबर थाना के देल गेल। सूचना के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस सब के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज कर जाँच शुरू कर दिलक। घटना कैसे घटी, आप लोग को जानकारी कब हुआ? हमको तो अभी सुबह जानकारी हुआ, दरवाजे पर अभी। कैसे, मैंने आपको क्या पता चला? यही पता चला कि शैलेंद्र उपाध्याय के लड़का को गोली मार दिया गया, मर गए हैं। पोस्टमार्टम में लाश दी। दरभंगा में वाहन चलावे समय मास्क नहीं लगावे पर जबरदस्त फाइन कयल जा रहा है। दरभंगा में वाहन चालक सबके मास्क नहीं लगावे पर फाइन कयल जा रहा है। एही कड़ी में लोहिया चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलायल गेल, जाय में वाहन चालक सबके मास्क नहीं लगावे के कारण जुर्माना कयल गेल। हम लोग के बाद चालान लेंगे तो जाएंगे, चालान लेके ही जाएंगे। एससीएस न्यूज के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।